अब कभी नहीं छूटेंगे आपके फेवरेट टीवी शोज ZEE5 के साथ बिल्कुल फ्री। इबादत ने मुझे बताया कि तुम लंदन से आने वाले थे और मेरा एंगल डाल के मन्नत को तुम्हारी नजरों से गिराना चाहती थी ताकि तुम उसकी तरफ दोबारा मुड़ के भी नहीं देखो और वो तुम्हारे से शादी कर ले। और फिर एक दिन इबादत आई, उसने मुझे कहा कि वो मुझे जेल से भी छुड़ाएगी और पैसे भी देगी। मैं समझ गया था, तो मैंने इबादत को भी पूछा कि बिना फायदे के तो तुम कुछ करती तो हो नहीं, तो बताओ क्या चाहती हो तुम। तो उसने कहा कि मेरी एक शर्त है। कैसी शर्त? वो चाहती थी कि मैं मन्नत को जान से मार दूं। सुभान, तुम ठीक तो हो ना? मैं ठीक कैसे रह सकता हूँ? फरहान ने जो कुछ भी मेरे साथ किया, मुझे चोट पहुंचाई, मुझे जख्म दी, वो जख्म तो पहुंच जाएंगे, लेकिन इबादत ने जो जख्म दिया उनका क्या, वो कैसे भरेंगे हम? मेरा मेरा सर फटा जा रहा है। इबादत ने जो कुछ भी मेरे साथ किया वो सबको पता होना चाहिए। सुभान, ये क्यों निकाल रहे हो? सुभान प्लीज प्लीज काम डाउन। सुभान, मैं तुम्हारा दर्द समझ सकती हूँ, पर खुद को सजा देकर तुम कुछ साबित नहीं कर पाओगे। तुम कहीं नहीं जाओगे सुभान, प्लीज। मैं चाहूंगा, मुझे इबादत की सच्चाई सबको पता नहीं है, समझिए। उसने सिर्फ मुझे और तुम्हें धोखा नहीं दिया, पूरे घर वालों को धोखा दिया, सबके साथ फरेब किया, और इसका ये चेहरा मैं सबके सामने ला कर आऊंगा। वो हम सबको धोखा देती रही, हम सबके साथ फरेब करती रही, और हम लोग देख कर भी नहीं देख पाए। ये बात सबके लिए जानना जरूरी है। तुम जानती हो मैं अभी तक चुप क्यों रहा? तू अम्मी की तबीयत की वजह से, लेकिन अब तू अम्मी को इस सच्चाई का सामना करना होगा। मैं इबादत की सच्चाई सबको बताऊंगा, सबको। नहीं सुभान, सुभान रुको। सुभान देखो, प्लीज प्लीज रुक जाओ, प्लीज बात को मत बढ़ाओ। मैं बात को बढ़ा रहा हूँ? नहीं मन्नत, बात तो ऑलरेडी बढ़ चुकी है। और तुम कैसे भूल सकती हो कि इबादत ने तुम्हारे और मेरे साथ क्या कुछ नहीं किया? फरहान को तुम्हारी जिंदगी में भेजा, तुमसे झूठी मोहब्बत करने का नाटक करवाया, तुम्हें जान से मारने की साजिश की, फरहान को, उस दो खड़ी के लड़के को जेल से छुड़वाया, और जो कुछ भी मेरे साथ हुआ उसकी जिम्मेदारी वो इबादत है। मैं इबादत को कभी माफ नहीं करूंगा। और हाँ, जान तुमने बचाई मेरी, लेकिन इसका भी क्रेडिट वो इबादत अपने सिर पर लेना चाहती है, लेकिन मैं ऐसा होने नहीं दूंगा। और वैसे भी कहते हैं ना कि जुल्म करने वाले से बुरा जुल्म सहने वाला होता है, राइट? वो इबादत हम सबके सामने, हम सबकी नजरों के सामने क्या कुछ करती गई, हम देखते हुए भी नहीं देख पाए। नहीं, ये सब तो मैं सबको बता कर रहूंगा। सुभान, सुभान एक मिनट प्लीज बैठो, प्लीज। ये सब करके मुझे क्या मिलेगा? आखिर वो मेरी ही तो बहन है। तुम इबादत को अब भी अपनी बहन समझती हो? जो कुछ भी उसने तुम्हारे साथ किया ना, वो एक बहन नहीं, एक दुश्मन करता है। इनफैक्ट दुश्मन भी किसी के साथ ऐसा नहीं करता। और भूलो मत मानना कि इबादत अपना मकसद पूरा करने के लिए किसी भी हद तक जा सकती है। ये सच्चाई सबको बताओ। तुम मेरा साथ दो, पूरे घर वालों को बताओ, पूरे खानदान को बताओ कि इबादत ने तुम्हारे साथ क्या कुछ नहीं किया। कैसे बताऊं सुभान? कौन यकीन करेगा मेरा? मैं भी चाहती हूँ कि मुझे इंसाफ मिले, मैं ये लड़ाई लड़ूं, पर किससे? अपनी ही बहन से, जिसने सबको बहकाकर अपने काबू में कर रखा है। सुभान, मैं जानती हूँ कि अगर तुम्हारा साथ मिलेगा तो मैं ये लड़ाई जरूर जीत सकती हूँ, लेकिन इस वक्त तुम्हें स्ट्रेस नहीं देना चाहती सुभान। तुम्हें इस वक्त आराम की जरूरत है। जो कुछ भी हो रहा है गलत है। सुभान प्लीज मेरी बात सुनो। मेरे लिए इस वक्त तुमसे इम्पोर्टेंट कुछ नहीं। मैं ये लड़ाई लड़ूंगी, मैं सच्चाई सबके सामने लाऊंगी, लेकिन सही वक्त आने पर, तुम्हारे ठीक होने के बाद। प्लीज मेरी बात मान लो। प्लीज लेट जाओ। आराम से।
पेशेंट फरहान की फैमिली से कौन है? फरहान की फैमिली से कोई नहीं है, पर उसे हॉस्पिटल लेकर मैं आई थी। उसे होश आया? एक बुरी खबर है। वो मर तो नहीं गया? I mean, वो मर तो नहीं गया? वो ठीक है ना? उसने हमारे साथ इतना कुछ गलत किया है तो हम उसे पुलिस के हवाले कराना चाहते हैं, पर वो है तो इंसान ही ना, इसीलिए पूछ रही हूँ, वो जिंदा तो है ना? जिंदा है मगर वो कोमा में है। उन्हें कब तक होश आएगा ये नहीं कह सकते, मगर जवान आदमी है, होश जल्दी भी आ सकता है। कुछ कह नहीं सकते। थैंक यू नर्स। आप उनको होश है तो प्लीज मुझे इन्फॉर्म कर देना, मैं आपको अपना नंबर देती हूँ। ये बेगैरत मरा क्यों नहीं? एक बार में इसका किस्सा खत्म हो जाता तो मेरे सर से बला टल जाती। अब ये फरहान नाम की तलवार पता नहीं कब तक मेरे सर पे लटकी रहेगी। Z5 ऐप डाउनलोड करें और देखें सारे एपिसोड्स बिल्कुल फ्री।